हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। पार्ट 1 में तो मैंने आप लोग को दिखाया ही था, और ये पार्ट 2 में ये है कि कैसे ट्रेन में कैसे सफ़र हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस था, क्या क्या सब किए। ये सब जो सामान सब जो आप लोग देख रहे हैं, ये सब मैंने भर के लाया था। एक पैकेट मतलब एक झोला जो होता है पूरा चिप्स लिए थे, और एक झोला बिस्किट से भरा हुआ। 3 दिन का सफ़र है, रास्ते का खाना तो अच्छा होता नहीं है, बच्चों के लिए लेना पड़ता है, बट इतना तो कोई खाता नहीं, फिर भी हम लोग ले लिए। और इधर छोटी वाली बहुत मस्ती कर रही है, इतना मस्ती करती है ना, मतलब घर में घूम खेलती रहती है, जाती रहती है रूम बाहर। तो इसको ट्रेन में ना बैठना अच्छा नहीं लगता है, तो वही भाग रही है बार बार। इसको पापा इसको पकड़ रहे हैं, ये भाग रही है, इसके पीछे पीछे हम लोग पकड़ने पे लगे हुए हैं। तो ऐसा तो चलते ही रहता है ट्रेन में, मतलब हालत ख़राब हो जाता है। बच्चों को लेकर जाना बहुत ये है, और भी ऊपर से 3 दिन का सफ़र में बहुत ही मुश्किल होता है। बोरिंग तो लगता है, लेकिन बच्चे हैं तो थोड़ा टाइम पास हो जाता है इन लोग को इधर से उधर करते हुए। बच्चे रहते हैं तो थोड़ा टाइम पास हो जाता है। और इधर वही भाग दौड़ करने पर लगे हुए हैं। फिर जीरो मैंने लिया था, पीने के लिए रखा था, मुंबई से लाया, मतलब ले लिया था मैंने। गैस वैस बनने के लिए बन जाए तो पी लेंगे। थोड़ा सा बचा हुआ वही बोरी देने के लिए मैंने अब भाग रही है लेके, मतलब मैं चली जाऊंगी लेके। फिर इधर इसका खिलौना वाला आया तो मैंने इसको ख़रीद दिया। पापा बोले चलो ख़रीद देते हैं, तो वही बॉल दिलाया, एक पैरट दिलाया। तो पैरट तो वहीं पे ट्रेन में ही ख़राब कर ली, और बॉल अभी तक रखी हुई है। बॉल ठीक है इसका। और तभी मेरा बेटा सोया हुआ था, वरना वो भी जिद करता ख़रीदने के लिए, और उसके लायक कुछ था नहीं। ये छोटी वाले के लिए ही मैंने ये सब ख़रीदा, बस यही सब था टॉयस में छोटा छोटा। और उसके बाद फिर रात दिन तो बीत गए हमारा। फिर रात में इसके पापा बोले कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो आइसक्रीम लेके आए, और आइसक्रीम अपना तीनों बाप बेटी अपना खाया। मैं तो नहीं खाई, मैं तो रात को खाऊंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और इधर फिर नेक्स्ट डे का ये नज़ारा है मॉर्निंग का। तो मॉर्निंग में तो नज़ारा सब एकदम अच्छा अच्छा रहता है। ऐसे हम लोग का पूरा बीत रहा है। उस तरह फिर दोपहर में मुझे थोड़ा भूख लगी थी, तो मैं इन लोगों को बोली खाने के, बट ये लोग नहीं खाए। तो मैं वही जो लेके आई थी, करेला का भरता, चटनी, पनीर, सूखा पनीर बना के, मिर्ची को फ्राई करके, सलाद, ये सब भर के लाई थी खाना। जैसे 3 दिन का खाना बना के नहीं लाई थी, 2 दिन ऐसा लाई थी कि 2 दिन तक हो जाए। लेकिन 3 दिन का खाना बना के लाएंगे तो ख़राब तो होगा नहीं, लेकिन करेला भरता है जो ख़राब होने वाला नहीं है। पनीर भी फ्राई मैंने किया था, जो कि मैंने पानी का यूज़ किया ही नहीं है, तो ख़राब होने वाला था नहीं। लेकिन इतना बनाने में बहुत मेहनत लगता है ना, बच्चा है छोटा, तो मेरे से जितना हुआ मैं लाई। और सूखा सूखा ड्राई सामान सब लाई। और खाना पीना रहा तो हम लोग ट्रेन का तो खाते नहीं, क्योंकि ट्रेन का खाना तो इतना गंदा है रहता है, बहुत मतलब खाना लायक नहीं रहता है। खाने वाले तो खाते ही हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है यार, मतलब मत भूखा रह जाओ वो मंजूर, लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगी ट्रेन का। तो स्टेशन जो आता है ना, कोई कोई स्टेशन जो अच्छा स्टेशन होता है, तो बहुत देर रुकती है, तो हम लोग होटल वगैरह से, रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं और मंगाते हैं खाना, फिर हम लोग वही खाना खाते हैं। मतलब ट्रेन का खाना नहीं खाते हम लोग। तो इधर फिर इधर शाम का नज़ारा है, तो शाम बीती। फिर इधर मतलब शाम ही है, झाल मुड़ी वाला भी आया, तो मैं खा रही थी। मेरे हस्बैंड बोले तुम्हें, उनको मैंने टेस्ट कराया तो उनको बहुत अच्छा लगा, बोले मेरे लिए भी ले लेते। मैंने कहा आपके लिए लेती, बट आप नहीं खाते तो क्या करती मैं, तो चल कोई बात नहीं। फिर से आया झालमुड़ी वाला, तो फिर उन्होंने ख़रीदा, और उसके बाद कंटिन्यू 4-5 बार झालमुड़ी वाला आ ही रहा है। तो अपना वो भी खाए, और इधर मस्ती भी चल रहा है। ट्रेन का व्यू मतलब अच्छा लगता है देखने में। तो देखिए झालमुड़ी वाला आया, ये अपना खा रहे हैं। ये 3rd टाइम आया है, 4-5 बार कंटिन्यू आ रहा है। जो कोई चीज़ आता है ना तो कंटिन्यू आते रहता है। फिर इधर माँ भांजा लोग का मस्ती चल रहा है अपना दोनों का, तो ये लोग अपना ये कर रहे हैं। फिर रात में बोले इनका मन था कुछ नहीं खाने का, बोले आज हल्का फुल्का खाएंगे, तो मैंने ब्रेड और बटर लाई थी, और वही बोले चलिए वही खा लीजिए। ब्रेड बटर लाई थी घर से ही, मुंबई से ही, तो मैं वही लगा दी, और उन्होंने बस वही खाया, मैंने भी वही खाया, और वही खा के हम लोग सो गए। क्या करते, मतलब रात में थोड़ा लाइट खाओ, क्योंकि यहाँ पे चलना बोलना तो है नहीं ना, कोई काम है, तो हल्का फुल्का खाओ और आराम से सो। ट्रेन में जितना हल्का खाओ उतना, लेकिन भूख भी लगती है, ये भी बात है।
तो वही हम ब्रेड अपना खाए। और उसके बाद इन्होंने कुछ पास्ता भी चाउमीन आया था बेचने के लिए, तो उनको अच्छा लगा, ले लिए, अच्छा था, टेस्ट अच्छा था। तो वही फिर मटर भी आया, तो मैंने मटर, और मैं तो नहीं खाई, मटर और ब्रेड खाई थी एक, बस ये खा के मैं अपना सो रही हूँ। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे, जो थर्ड डे, जो तीसरा दिन जो आएगा, वो है पहुँचने का दिन, मतलब घर पहुँचने वाले हैं। आखिरकार 2 दिन तो बिता लिए हम लोग, ये तीसरा दिन है। अब ये मतलब हम लोग 12 बजे तक पहुँचेंगे। तो इधर मॉर्निंग में मैं फ्रेश होके ब्रश करके मैं सोची आई, ब्रश करके आई, फ्रेश हो गई। अभी कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर घर में जाकर तो मम्मी का हाथ का खाना ही है, तो कुछ हल्का ही खाए। तो ब्रश करके आई, फ्रेश हो गई। इधर हमारा क्या है ना, बाल में 2 दिन से मैं, मतलब ट्रेन में कौन जाए बाल ये करने के लिए। घर में रहते तो लोग डेली ये बाल झाड़ते हैं, डेली ये करते हैं, कंघी करते हैं, लेकिन ट्रेन में कौन करे। तो ये आज पहुंचना है, तो आज तो मुझे थोड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब घर जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं है कहीं पे जा रहे हैं। तो बहुत ये जट्टा जैसा लग जाता है। तो मैं बाल बना ली, अपना बिंदी चिपका ली, और क्या करना, और क्या कर सकते हैं ट्रेन में। मुझे इतना लिपस्टिक वगैरह पसंद नहीं है। तो ये इन लोग का मस्ती चल रहा है। फिर भाई बोला, सो दीदी घर जाकर तो खाना ही है मम्मी का हाथ का। तो अभी हम लोग ब्रेड थोड़ा बच गया था, तो चलो ब्रेड ख़त्म ही कर लेते हैं। तो ब्रेड बटर में लगाई, और फिर वही हम लोग फिर खाए। और चाय भी इधर आया था बेचने के लिए। दूध वाला चाय तो हम पीते नहीं है ट्रेन में, और घर में नहीं पीते, तो ट्रेन में कहाँ से पियेंगे दूध वाला चाय। ट्रेन में दूध वाला चाय रहता है, एकदम बेकार रहता है। तो इधर बिस्किट वगैरह हम कुछ खाए थे, बच्चे लोग को भी खिलाए थे। इधर फिर ब्रेड बटर लगाई, और उसके बाद चाय के साथ ब्रेड बटर अपना खाऊंगी। और उसके बाद सीधा घर पहुंचना है, तो मम्मी का हाथ का गर्मा गर्म अपना खाना खाना है कि नहीं। और क्या कर सकते, ज़्यादा हैवी खाना तो है नहीं। फिर कुछ तो रहना चाहिए ना पेट में, जो कुछ अन्न रहे, क्योंकि अभी 12 बजे पहुँचेंगे और अभी भूखा रहेंगे तो ये तो नहीं चलेगा ना, उससे भी गैस बनती है। ब्रेड भी था, ख़त्म करना है मुझे, तो इसलिए मैं ब्रेड बटर लगाई, ख़त्म की, और चाय के साथ अपना एंजॉय करके खाई। ये हमारा सुबह का नाश्ता हो गया सब लोग का। हस्बैंड नहीं खाए, उनको मन नहीं था, तो वो खाए नहीं, बहुत फोर्स किया तो मैंने आधा खाए। और उसके बाद फिर ये इधर व्यू चल रहा है, व्यू का नज़ारा चल रहा है। उसके बाद फिर ये सब आसाम का व्यू है। गुवाहाटी अभी पहुँचे नहीं हैं, गुवाहाटी पहुँचने वाले हैं। तो उसके बाद फिर गुवाहाटी का भी नज़ारा आप लोगों को मिलेगा। इधर बारिश भी हो रही है असम में पूरा, तो ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही थी, थोड़ी बारिश हो रही थी। तो मुंबई में बारिश हो, मैं सोच रही थी कि मुंबई में बारिश हो रही थी, वही मैं लेके जा रही हूँ। बस गुवाहाटी पहुँचूँगी असम में, तो मैं अपना बारिश लेके जा रही हूँ। फिर इधर ब्रह्मपुत्र नदी आ गया है। फिर ये गुवाहाटी का है, ये ब्रह्मपुत्र नदी तो बहुत लंबा नदी है। आप लोग ब्रह्मपुत्र नदी का तो नाम सुने ही होंगे। तो वही नदी है, और ये इतना लंबा नदी है। मैं इतना लॉन्ग तो वीडियो में नहीं आया, शॉर्ट ही बना, क्योंकि स्टेशन मतलब ट्रेन से तो उतना लॉन्ग नहीं दिखता है। शॉर्ट मुझे जितना नदी का ये व्यू दिखा मैं उतना बनाई, और आप लोग को दिखा रही हूँ। और इधर फिर इधर सब गुवाहाटी का ही नज़ारा है, सब गुवाहाटी का ही नज़ारा देख रहे हैं आप लोग। और इधर अभी हम लोग स्टेशन पहुंचने वाले हैं, गुवाहाटी स्टेशन हम लोग पहुंच गए। और इसका नज़ारा इतना मस्त है ना, गुवाहाटी स्टेशन का व्यू बहुत मस्त है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। फिर इधर हम लोग कैब भी बुक करके रखे थे, बट कैब वाला ने बहुत लेट वेट करवाया। मतलब इतना सारा कैब किए, कैंसिल करना पड़ता था, बार बार कैंसिल करना पड़ता था, इसीलिए हम लोग को 1.5 घंटा वेट करना पड़ा। फिर हम लोग कैब किए, फिर घर गए। तो ये था पार्ट 2 का व्लॉग हमारा, जर्नी 3 दिन का सफ़र। तो ये अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। और इधर फिर हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से आधा घंटा का रास्ता है हमारा घर पहुँचने का। तो जैसे मैं घर पहुँची ना, तो वैसे ही मैं किचन में गई। मतलब नहाने के बाद नहीं, नहाने से पहले गई। मम्मी क्या सब बना रही थी। हमारा मिथिला का प्रसिद्ध तरुआ जो होता है वो है तिलकोर का तरुआ, परवल का तरुआ, आलू का तरुआ। और मिथिलांचल का जो प्रसिद्ध बॉडी बनता है ना, बॉडी वो बनाई है। तो दाल, चावल, तीसी सजमैन, आलू परवल की सब्जी, बॉडी और दशहरा पकौड़ी सब बनाई है। तो ये हमारा